सीधी शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बस आपको 2 लौंग का अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 से 2 चम्मच शहद, और शहद लेने के बाद आपको लेना है 2 लौंग, जो फूल वाली होती है ना, वो आपको लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 लौंग हैं और शहद है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है, और इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको शहद को और 2 लौंग को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। अब आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपके कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथों में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। फिर आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी फटी खंडित ना हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस रोगी व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए इसे समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन माने दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन की कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग और 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र। आपको ये चारों सामग्री लेनी है और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चारों सामग्री लोटे के जल में डाल देनी है और इस लोटे के जल को आपको लेकर चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह कर खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान का प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।